नमस्कार दोस्तों, हमारा भी इसमें मेंसुरेशन वाला टॉपिक चल रहा है जिसमें कि हम तकरीबन इसके 8 वीडियो डाल चुके हैं। मेंसुरेशन मतलब हमारा का क्षेत्र में थी। और इसका जो पिछला वीडियो जो लेक्चर था उसमें हमने बेलन के बारे में बात की थी, ठीक है। और बेलन के साथ साथ शंकु वाले फॉर्मूले भी हमने उसमें समझे थे। बेलन मतलब हमारा सिलेंडर और शंकु मतलब कौन। तो आज के लेक्चर में हम शंकु वाले क्वेश्चन देखेंगे और अगर आप और अदर वीडियोस देखना चाहते हो मैथ के तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस की लिंक वहाँ पे दी गई, तो आप वहाँ से पूरे लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा शंकु। शंकु मतलब कौन, इससे संबंधित क्वेश्चन आज हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें बेसिकली 3 फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करना है। 3 फॉर्मूले ही इसमें यूज होते हैं। जैसे हमारा ये शंकु इस टाइप से बनेगा तो इसमें फॉर्मूले जो हमें लगाने पड़ते हैं, एक तो होता है शंकु का सीधा सीधा होता है एक आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम। एक होता है इसका वक्र पृष्ठ और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। ये 3 फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं ना। तो वक्र पृष्ठ मतलब कहलाता है हमारा कौन सा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है टोटल सरफेस एरिया ना, टोटल सरफेस एरिया। इसको कहीं कहीं कर्व भी बोलते हैं ना। और आयतन मतलब क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले हमें देखने हैं। अब जैसे हमने बेलन का आयतन पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एच, ये पढ़ा था। और बेलन का 1/3 होता है शंकु। इसको मैंने प्रॉपरली डायग्राम से समझाया था जब बेलन वाला हमने जो लेक्चर किया था। ये जो हमारा बेलन बनेगा ना सिलेंडर, तो इसी में से शंकु निकाला जाता है इस टाइप से, ठीक है। तो ये वाला जो शेप है ये शंकु हो जाएगा हमारा। तो जो बेलन है, बेलन का 1/3 पार्ट होता है शंकु, है ना। तो इसमें आगे क्या रहता है 1/3। ये था बेलन का आयतन और बेलन के आयतन को 1/3 कर देंगे तो हमारा शंकु का आयतन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद होता है इसका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, ठीक है। एल इसमें एक स्लैंट लाइन कहलाती इसकी, ये कहलाती एल, त्रिक ऊंचाई बोलते हैं इसके लिए, है ना। और अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ जो हमारा रहता है पाई आर एल, इसमें ये जो नीचे है, ये नीचे जो इसका जो सर्किल आएगा, है ना, नीचे जो शंकु में जो नीचे एक सर्किल बनेगा उसका एरिया और इसमें ऐड हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हम पाई आर को निकाल देंगे कॉमन, तो यहाँ पे बचा हमारा एल प्लस आर। तो पाई आर प्लस एल या फिर एल प्लस आर, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं 3 फॉर्मूले के बारे में आज हम मेन डिस्कस करेंगे और इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये वाला अपना मेन फॉर्मूला हो जाएगा। चलो तो इससे हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमें दिया गया कि एक जो शंकु है उसकी ऊंचाई हमें दी गई है क्वेश्चन में, है ना। शंकु की ऊंचाई है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। देखो ये होती हाइट, ये होती है रेडियस, है ना। जैसे हमने लिया ए, ओ और बी। तो जो ए ओ है, ए ओ ये रहेगी हमारी हाइट। ये कितनी दी हमें 12 सेंटीमीटर। और जो इसका वो दिया, इसके बाद दिया हमें इसका व्यास डायमीटर, है ना। तो डायमीटर दिया हमें कितना, 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो डायमीटर से तो हम पहले रेडियस निकालें, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो वक्र पृष्ठ निकालेंगे जब कर्व सरफेस एरिया इसका, तो वो होता है पाई आर एल। ये 3 वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम कर्व सरफेस एरिया निकाल पाते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास आर तो हम यहाँ से निकाल देंगे, जो डायमीटर है इसको आधा कर देंगे यानी ओ बी हो जाएगा ना, ओ बी। तो ये कितना इसका जस्ट हाफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊंचाई हमारे पास है 12 और जो रेडियस ये निकाल दी हमने कितनी इसकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये है एच और ये है हमारा क्या, आर। अब इसमें हमें एल निकालना है। तो इसमें हम ट्राइंगल जो है हमारा ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके एल की वैल्यू हम निकाल देंगे, है ना। तो ये 90 डिग्री का बनेगा। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो एल स्क्वायर ये हाइपोटेनियस है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो लंब क्या है हमारा ए ओ यानी 12 स्क्वायर और आधार का वर्ग हमारा 5 का स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ से हमारी जो एल स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो होगी 144 प्लस 25 यानी कि 169। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें एल है, एल अगर हम निकालें तो 169 13 का रूट वैल्यू होता है, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एल हो गया 13 सेंटीमीटर। अब वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या रहेगा हमारा पाई जो आर है, आर की वैल्यू कितनी हमारी दी गई है 5 सेंटीमीटर इंटू एल हमारा कितना निकला 13। ठीक है, तो इसका अगर हम इंटू कर दें तो 13 5 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से हमें इसका बकपृष्ठ निकालना है। अगर संपूर्ण पृष्ठ भी पूछे तो कोई दिक्कत नहीं। संपूर्ण पृष्ठ क्या है हमारा, टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पाई आर प्लस एल। ये इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ भी निकालेंगे तो भी हमें इतनी वैल्यू करनी, इतना सॉल्यूशन करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो क्या रहेगा इसमें हमारा पाई की वैल्यू पाई रख देंगे हम। आर कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और जी एल आर प्लस एल, तो आर है हमारा कितना 5 और जो एल है, एल निकला था हमारा कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको ऐसे हम इंटू करेंगे तो पाई इंटू ये हो गया हमारा कितना 18 5 से 90 यानी कि 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा बक प्रश्न निकला और संपूर्ण प्रश्न निकला। तो हमें सबसे पहले क्या बात ध्यान देनी है, जो भी आप वैल्यू निकाल लो सबसे पहले उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए है ना। तो इसमें आर के साथ हमें एल चाहिए था, अब एल हमारे पास था नहीं। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया था, हाइट दी थी ये जो 12 सेंटीमीटर, ये क्या है अपनी हाइट है ना। तो हमारे पास हाइट थी और यहाँ पर डायमीटर दिया था, तो हमने वहाँ से रेडियस भी निकाल दिया ना। तो इस टाइप से फिर हमने निकाला एल, और एल निकालने के बाद ये हमारा ऐसे सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया है 308 वर्ग सेंटीमीटर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल है ना, ये बनेगा हमारा शंकु और इसका आधार ये हो गया अपना ये है ना। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या, आधार कैसा होता है इसका वृत्ताकार। आधार का क्षेत्रफल मतलब हम समझेंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ये कितना दिया है हमें 308 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद हमें दिया है कि इसकी जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट ऊंचाई कितनी दी हमें इसकी 15 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है इसका क्या आयतन। ठीक है, आयतन निकालना है। तो आयतन क्या है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हम वैल्यू को सॉल्व कब कर पाएंगे, जब हमारे पास एच के साथ साथ आर भी दिया हो। तो अभी फिलहाल हमारे पास आर नहीं है, एच तो हमें दिया है ना। तो आर हम निकालेंगे इसका यूज़ करके, यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है हमारा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हमें 308। अब यहाँ से हम पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल 308। ठीक है, अब 22 से अगर हमने इसको कैंसिल किया तो 22 1 जा 22 कैरी रहेगा हमारा 8 और 88 22 4 जा 88। ठीक है, तो आर स्क्वायर की जो हमारे पास वैल्यू आएगी, आर स्क्वायर हो गया हमारा कितना 14 इंटू 7। ठीक है, तो इसको और अगर हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो आर स्क्वायर इक्वल क्या आएगा हमारा, आर स्क्वायर इक्वल 7 इंटू 2 है ना। जो 14 था उसको 7 इंटू 2 कर दिया, ये वाला 7 है। अब देखो यहाँ से आर की जो हम वैल्यू निकालेंगे ना, तो वो आएगा ये स्क्वायर से यहाँ पे अगर ये रूट वैल्यू लगा दें तो 7 इंटू 2 7 आ जाएगा हमारा आगे। ठीक है, तो आर मिला हमें कितना 7/√2, ये हमारा आर निकला 7/√2। अब हमें निकालना है इसका क्या वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई की वैल्यू रख देंगे हम 22/7, आर स्क्वायर करना फिर अब आर स्क्वायर है ना, तो 7√2 का स्क्वायर करेंगे, 7√2 का स्क्वायर इंटू क्या रहेगा हमारा एच। तो एच हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 15। ठीक है, चलो इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 1/3 22/7 इंटू ये हो गया हमारा कितना 49, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो इसको 49 √2 का स्क्वायर हो गया 2 इंटू 15। ठीक है,
अब इसको अगर हम कैंसिल करें तो देखो 3 से ये 15 5 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है, और 7 से 49 7 टाइम कैंसिल हो गया। अब इसमें अगर हमने इंटू कर दिया तो देखो 22 7 जा 154 और 5 2 जा 10, यानी 1540 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। 22 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, इन सभी का अगर हम इंटू करेंगे तो हमारा कितना 1540 घन सेंटीमीटर ये हमारा इसका क्या होगा, आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वही फिर सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें जो वैल्यू निकालनी है उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हमें एल की ज़रूरत नहीं पड़ी है ना, तो हमने एल को नहीं निकाला क्योंकि हम फॉर्मूले में एल नहीं था। इसके पहले जो क्वेश्चन किया उसमें हमें एल की ज़रूरत थी, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के एल को वहाँ पे निकाला था, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम वैल्यू को निकालते चलेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार कैनवास बनाया गया है जो कि लकड़ी का बनाया गया है ना, शंक्वाकार कैनवास जिसकी त्रैक ऊंचाई दी है हमें कितना 26 मीटर, ये त्रैक ऊंचाई कहलाएगी, सैंड लाइन है ना, इसको हम क्या बोलेंगे एल। ये कितना दिया 26 मीटर है ना, 26 मीटर 26 मीटर। और जो इसकी हाइट है कितनी 24 मीटर, यहाँ से ये हाइट रहेगी, ठीक है। ये है कितना 24, एच हो गया 24 मीटर। हमें निकालना है कि यदि इस पे हमें पेंट करना हो इसके चारों साइड, और पेंट का जो प्राइस है वो है 14 रुपी पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लग रहा है ना, यानी प्रति वर्ग मीटर में 14 रुपये की लागत आ रही है उस पर पेंट करने की, 1 वर्ग मीटर में 14 रुपये खर्च होंगे पेंट करने के लिए, ठीक है। तो इस पूरे कैनवास को पेंट करने में कितने रुपए खर्च होंगे, ठीक है, ये हमें निकालना है। अब नॉर्मल सी बात है कि जो कैनवास बनेगा हमारा इस शेप में, तो उसके जो ऊपर वाला पोर्शन है उसी को हमें पेंट करना पड़ेगा, और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसका वो कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा, यानी कि वो क्या कहलाएगा हमारा वक्रपृष्ठ, ठीक है। यानी हमें इसमें वक्रपृष्ठ निकालना है। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है इसका पाई आर एल, ठीक है। जब वक्रपृष्ठ आ जाएगा तब जाके हम उसका पूरा खर्चा निकाल पाएंगे। वक्रपृष्ठ मतलब एरिया, जिस एरिया में हमें पेंट करना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है इसमें, हमारे पास केवल एल दिया है ना, आर नहीं है हमारे पास इसमें। तो सबसे पहले तो अगर हम वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो हमें आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। आर मतलब ये वाली वैल्यू, ये अपना आर है। फिर से वही हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आर को निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने ट्राइंगल ले लिया ए ओ बी, ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया ट्राइंगल ए ओ बी में, ठीक है, तो अब सीधा लिखते हैं हम आर स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग माइनस हो जाएगा, 26 स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता 676 और माइनस 576, तो ये वैल्यू रहेगी हमारे पास कितनी 100 माइनस करने के बाद, है ना। तो आर कितना आएगा 10 मीटर है ना, 10 मीटर। यानी जो तंबू है उसकी त्रिज्या कितनी निकली हमारी 10 मीटर। अब देखो हमारे पास आर भी है, एच भी है और एल भी है ना, तीनों वैल्यू हमें दे दी गई हैं। अब हमें वक्रपृष्ठ निकालने में क्या पाई आर एल, अगर हमने वक्रपृष्ठ निकाला इसका वक्रपृष्ठ तो क्या है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू ले लेंगे हम 22/7, ठीक है। आर जो है हमारा पास रेडियस कितना निकला है 10, और जो एल है स्लैंट लाइन, तो एल दिया हमें कितना 26, ठीक है। अब इसको आप कभी इंटू करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर हम जो खर्चा निकालें उसके बाद भी इंटू कर सकते हैं, ठीक है। चलो खैर अभी अपनी इतनी वैल्यू, ये हमारा क्या है, ये है अपना क्या वक्रपृष्ठ। अब इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है खर्चा को, टोटल कितना खर्चा हो रहा है ना। तो जब हम खर्चा निकालेंगे ना कुल कितने रुपए खर्च हुए, तो अब एक देखो ये जो निकले इतने वर्ग मीटर, ठीक है। अब ये वैल्यू पॉइंट में आएगी, अब इसका इंटू करेंगे तो ये कट जाएगा है ना, नीचे 7 भी कट जाएगा। तो अभी फिलहाल इसको हम नहीं लेके चल रहे हैं। तो इतना वर्ग मीटर ये हमारा क्या निकला, इसका वक्रपृष्ठ निकला, ठीक है। हमें निकालना खर्चा, तब 1 वर्ग मीटर के 14 रुपये लग रहे, तो इतने के कितने लगेंगे, है ना, नॉर्मल सी बात। इसमें हम इंटू कर देंगे, तो क्या करेंगे हम 22/7 इंटू 10 इंटू 26 इंटू हो जाएगा 14, है ना। 1 वर्ग मीटर 14 रुपये, तो इतने वर्ग मीटर के लिए उसमें सीधा इंटू करेंगे हम। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ से कितना 2 टाइम कैंसिल हो जाएगी,
ठीक है। चलो अब इसमें हम इंटू कर लेते हैं। तो इंटू अगर हमने किया तो 26 2 जा 52, 26 का दोगुना कितना हो गया हमारा 52, इंटू कितना है 10, इंटू कितना है 22, ठीक है। अब इंटू करते हैं फिर से एक बार। तो 22 2 जा 44, कैरी रहेगा हमारे पास 4, है ना। 22 5 जा 110 प्लस 4 114, 114 और ये 0, है ना। यानी 11,440 रुपये का खर्चा आएगा उस पूरे कैनवास को पेंट करने में, ठीक है। तो क्योंकि ये देखो हमारी ये यूनिट भी है ना वर्ग मीटर में दी थी, जो खर्चा है वो वर्ग मीटर के हिसाब से जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है। आप इन सब चीज़ों से भी पकड़ सकते हो कि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है ना। तो या तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकलता है या फिर टोटल सरफेस एरिया निकल रहा है ना। अब टोटल सरफेस एरिया में तो नीचे सर्कुलर भी आ जाता है, नीचे सर्कुलर शेप है वो, तो वहाँ पे तो हम पेंट करेंगे नहीं नीचे, है ना। तो पेंट होगा इस पोर्शन पे, इसलिए हमने इसके क्या निकाला है वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया। वॉल्यूम कभी भी भूल के नहीं निकालना है, क्योंकि पैसा जो लग रहा है वो 14 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लग रहा है। अगर ये पैसा मीटर क्यूब के हिसाब से लग रहा होता है ना, तो फिर हम मान के चलेंगे कि उसमें फिर जो क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी वो वॉल्यूम निकालना पड़ता है ना। तो आप यहाँ से भी यूनिट पर पावर क्या है उससे भी आप पकड़ सकते हो कि जो हमें वैल्यू निकालनी है वो कर्व सरफेस एरिया निकालना है या उसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसके बाद और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शंकु का जो है हमें वक्र पृष्ठ दिया है ना, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ कितना दिया 616 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी हमें दी है त्रिक ऊंचाई L, कितना ये दी है 14 सेंटीमीटर। तो हमें जो है इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्या, पाई r प्लस L, ठीक है। तो देखो हमारे पास L तो हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें निकालना क्या है R। जब R निकल आएगा तभी जाके हम अपना संपूर्ण पृष्ठ निकाल पाएंगे। ये टोटल सरफेस एरिया ना, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहला काम है हमारा R को निकालना, और वो R आएगा देखो हमारा यहाँ से। कैसे आएगा? अब जो हमारा वक्र पृष्ठ है वो क्या होता है, पाई RL। ये दिया है 616, ठीक है। पाई की वैल्यू रखेंगे हम क्या, 22/7 इंटू R इंटू L दिया है हमें क्वेश्चन में, कितना है हमारा L 14 इक्वल 616, ठीक है। चल 22 से अगर इस वैल्यू को हम कैंसिल करें तो 22 2 जा 44, है ना। ये बचेगा हमारा 17 और ये 6 176, तो 22 8 जा 176, है ना। चलो और इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 14 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्रॉस इंटू करेंगे 2 का 7 में, तो R कितना हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जितना हमें L दिया था उतना ही हमारा इसमें R निकला, R भी कितना 14 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से हमें निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो पाई की वैल्यू कितना रखेंगे हम 22/7, फिर जो हमारा R है ना, R कितना निकला है 14, और ब्रैकेट के अंदर R प्लस L यानी 14 प्लस 14, ठीक है। तो ये होगा 22/7 इंटू 14 इंटू 28, ठीक है ना। चलो इसको अगर हमने कैंसिल किया तो ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें इंटू कर देता हूँ, 28 2 जा 56 इंटू 22, तो 22 6 जा 132 का 2 कैरी रहेगा 13, 22 5 जा 110 प्लस 13 123, है ना। 1232 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, एरिया है, तो ये स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे शंकु वाले क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना यही है कि आप फॉर्मूला देख लें कि कौन सी वैल्यू निकालनी है, तो किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, तो वो उस टाइप से आपके लिए वैल्यू अरेंज रहेंगी। तो आप सभी पहले डेटा निकाल दें, R L H जो भी लेना है, उसके बाद वैल्यू को फॉर्मूले पुट कर दें, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आगे जो क्वेश्चन होंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।